ओम गणपति नमः। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का जो छठा दिन होता है वह माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के बारे में कथा है कि ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करके आदि शक्ति को प्रसन्न किया और आशीर्वाद स्वरूप माता ने उनके यहाँ पुत्री स्वरूप में पैदा हुई, जिसका कि नाम कात्यायनी पड़ा। माता का एक और नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। उन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ को शहद अति प्रिय है। आज के दिन माता को शहद चढ़ाने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। जो लोग अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं वो लोग माँ को शहद चढ़ाएं और फिर उस शहद को पूरे साल अपने ऊपर लगाने से उनके स्वरूप में चेंज आता है, ऐसी मान्यता है। माँ को पीले वस्त्र भी अति प्रिय है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा या जिन लड़कों का भी विवाह नहीं हो रहा, वह माता को पीले वस्त्र चढ़ा के उस वस्त्र को धारण करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। माता रानी की पूजा से आज्ञा चक्र भी हमारा डेवलप होता है। आज्ञा चक्र मतलब जो हमारी थर्ड आई होती है। माँ की पूजा करने से आज्ञा चक्र डेवलप होता है, इसीलिए छठे दिन की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि एक अभय मुद्रा है, एक वर मुद्रा है, एक में उन्होंने तलवार ग्रहण की और एक में कमल ग्रहण किया हुआ है। माँ की सवारी सिंह है। माता रानी की किनके घरों में हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ आते हैं, उन्हें माता रानी की पूजा करने से उनके यहाँ हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज़ आए होंगे तो उससे उनको निजात मिलेगा। एक और कथा कही जाती है कि गोपियों ने कृष्ण भगवान को प्रति स्वरूप प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा यमुना के किनारे की थी और जिसके कारण कि वो प्रति स्वरूप में कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकी थी। इसीलिए माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनों को भी कहा जाता है कि दूर होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति दोष है तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई इंसान शत्रु पक्ष से परेशान है तो भी माँ कात्यायनी की पूजा से उसे काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है और शत्रुगण हमसे परास्त होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से हेल्थ रिगार्डिंग भी अगर इश्यूज आ रहे हैं तो माँ की पूजा अति फलदायक है। माँ की पूजा कैसे की जाती है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के नहाने धोने के बाद एक पटरे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर माँ की कात्यायनी स्वरूप का स्वरूप रखें। उस स्वरूप के ऊपर लाल गुड़हल की माला चढ़ाएं। माँ को रोली या सिंदूर का टीका लगाएं। उसके बाद इत्र उनके ऊपर चढ़ाएं और गंध चढ़ाएं। इसके बाद माँ को प्रसाद स्वरूप में पंच मेवा, पंच फल या पंच मिठाइयाँ चढ़ाइए और खीर बनाइए और खीर में शहद ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ शहद का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले परम ब्रह्म यानी कि महादेव का आवाहन कीजिए। इसके साथ ही कृष्ण जी और साथ में राधा जी को भी याद करिए या विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का आवाहन कीजिए। फिर माँ कात्यायनी का आवाहन कीजिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसके बाद आप एक मंत्र का जाप करिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र को करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता कात्यायनी का आशीर्वाद आप सब पे बरसता रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सचदेव आपसे विदा लेती हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।